ऐसा नहीं है कि भाई 12 सिक्का ने फलाने पास्टर से कहा तो तैयार हो गया। परमेश्वर ने आपके मन को क्या किया? खोल रखा। परमेश्वर ने खोल रखा। भाई ने देखा, रुपेश भाई ने, तो भाई पास्टर जी हम भी लेना चाहते हैं, उन्होंने भी भेज दिया डॉक्यूमेंट्स। क्या परमेश्वर मन खोलने वाला परमेश्वर है। जब तक प्रभु आपके मन में नहीं डालेगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं यहाँ से जाने के बाद मुंबई की टीम से मिलूं, लेकिन घर में कुछ जिम्मेदारी है, चीजें हैं, मैं नहीं जा पाया। परमेश्वर की इच्छा नहीं है शायद, मन भी गवाही नहीं दे रहा है। मन ऐसा कह रहा है कि यार पहले हम घर देखें। कोई खादिम वही है जो पहले क्या करे, अपने बीवी बच्चों को, अपने परिवार को देखे, उनकी जरूरतें पूरी करे, उसके बाद यरीहो गिराने जाए। पहले यरूशलेम की दीवार देखो मजबूत है कि नहीं, यानी कि हमारा घर। यीशु मसीह ने उससे कहा जो कब्रों में रहा करता था, उसने कहा प्रभु मैं तेरे साथ सेवा करना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा पहले तो अपना घर जा, अपने लोगों से मिल, उसके बाद मेरे पीछे। हालेलुया। अगर हमारे घर में कोई विश्वास में नहीं है तो हमें घर में बैठ के पहले उसके लिए दुआ करनी चाहिए। अब वहां पे ये आदर का पद आगे बढ़ेंगे। कोई अपने आप से नहीं लेता, नहीं ले सकता जब तक कि हारून के समान, जब तक कि हारून के समान, जैसे हारून को खुदा ने चुना, उसका अभिषेक किया, और पहला अभिषेक व्यक्ति, बाइबल में तो बहुत सारे अभिषेक लोग रहे, लेकिन हारून एक पहला याजक का काम करने वाला याजक व्यक्ति रहा। शमूएल के बाद, एली के बाद हारून का नंबर है। हालेलुया। क्या है हारून के समान? क्या है? परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए, ठहराया ना जाए तो नहीं ले सकते। यीशु मसीह चेलों से पूछ रहा था कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। सब चेले जो थे कंफ्यूज थे, सब क्या थे? उलझन में थे। यार ये कौन आदमी है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। लेकिन पतरस ने कहा तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह यीशु। यीशु मसीह ने क्या आंसर दिया कि ये बात तुझ पे परमेश्वर ने स्वयं उतारी है। हालेलुया। परमेश्वर ने स्वयं क्या करी है? तेरे अंदर ठहराई है। परमेश्वर ने तेरे मन मनसा को क्या किया है? खोल दिया। हालेलुया। यदि आज आपका मन खुला है तभी खुदा ने आपको इतने बड़े पद के लिए बुलाया है। असेंबली ऑफ गॉड चर्च में था। कहाँ पे? आईपीसी में था। बाइबल कॉलेज करने के बाद एजी में गए, एजी के बाद आईपीसी में गए, जो कि एक ही है, दोनों ब्रांचें एक ही तरह है। एजी में क्या होता है, जब हमारे पड़ोस में किसी की मिट्टी हो गई तो उन्होंने बोला पास्टर जी आप सेवा करते हैं, आप मिट्टी जाके पढ़ दीजिए। आपको पता है मैंने एजी के पास्टर को फोन किया जो हमारे सीनियर थे, बोलते नहीं वो हमारा मेंबर नहीं है, हम मिट्टी नहीं पढ़ सकते। तो कोई बात नहीं, मेरा एक दोस्त था वो सीएनआई में था, मैंने उसको फोन किया, बोलता नहीं वो मेन लाइन नहीं था, हम मिट्टी नहीं पढ़ सकते। किसी को यह नहीं दिखता कि वो मसीह था, कोई भी हो, मेन लाइन सीएनआई मेथोडिस्ट सब यही बना दिया है मिशनरियों ने, और जो भी चीजें हैं वो यही डेवलपमेंट हुई है। उससे पहले वो व्यक्ति क्या है? यीशु मसीह पर ईमान रखने वाला। बाइबल कहती है विश्वास एक, बपतिस्मा एक, आने वाला एक है। हालेलुया। मैंने प्रार्थना की प्रभु कुछ ऐसी योजना बनाए, मैंने अप्लाई किया एजी चर्च, उन्होंने मुझे 7 साल का टाइम दिया। कितने? 7 साल बाद। यहाँ कोई एजी चर्च से है? नहीं है। एजी चर्च के बारे में सुना है, वहां पर लाइसेंस 7 साल के बाद, आपको कितने दिन के बाद दिया जा रहा है? 7 दिन के बाद। हालेलुया। बगल वाले से बोलिए मुबारक हो। ये परमेश्वर ने योजना बनाई हमारे लिए। हालेलुया। और हम प्रार्थना कर रहे थे, तभी एक भाई ने हमें प्रेरित किया, और हम लगभग 6 से 7 लोग दुआ में जाने के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन से टच में हुए, वो तैयार हुए कि हम अप्रूवल देंगे। फिर हमने जो है गवर्नर को, राज्यपाल को, रजिस्ट्रार को, सबको लेकर लिखा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपके ईसाई पादरियों के लिए ये अनुमति देते हैं। हालेलुया। टाइम टू टाइम रिपोर्टिंग हमें आपको करनी है। समझ रहे आप? तो कोई भी जिम्मेदारी हमें कोई देता है तो वो हमसे जवाब मांगता है, आपको हम देते हैं, हम आपसे जवाब। शादी कैसे पढ़नी है अभी आपको बताया जाएगा। उससे पहले खुदा के
कल आप भी चलो। हालेलुया। हालेलुया। कहाँ चलते हैं? खुदा का कलाम। पहला पत्रस में लिखा हुआ है, बोलिएगा नहीं, पहला पत्रस में लिखा हुआ है तुम पवित्र प्रजा हो और याजकों का क्या हो? आज यहाँ पर क्या है? याजक और याजिकाएं उपस्थित हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको याजक बनाया। इस चीज को क्या है, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। जब कभी आपके मन में कुछ गलत आ रहा है, हमेशा याद रखिए, अपने आप से बोलिए कि आप क्या हैं? याजक। हालेलुया। जब आप अपने आप को याद रखेंगे कि आप याजक हैं, खुदा के चुने हुए व्यक्ति हैं, और जिस प्रचार की ओर हम चल रहे हैं उस कहानी को प्रतिदिन याद रखेंगे, तो कभी गुनाह की ओर बढ़ नहीं सकते। हालेलुया। बहुत सारे ऑफर मिले, बहुत सारी चीजें आई, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या था? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। बहुत सारे ऑफर मिले, बहुत सारी चीजें आई हमारी जिंदगी में, लेकिन हमारा जो उद्देश्य था, मैं, मेरी पत्नी, मेरे परिवार का एक ही उद्देश्य था, प्रभु यीशु मसीह की सेवा। एक ही उद्देश्य था, मरना है, मर जाएंगे, जीवन उसने दिया, वो ले लेगा, कोई बात नहीं, लेकिन दुनिया में अपने जीवन को हम व्यर्थ बर्बाद नहीं करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने दर्शन दिखाया, गांव में गए, बड़ा विरोध हुआ। इससे पहले बहुत सारी जगहों में हम लोग गए, प्रचार किए, लोग यीशु मसीह को स्वीकार किए, बपतिस्मा लिए, लेने के बाद चलते रहे, गांव वालों ने कुछ बोला, कोई कुछ बोला, वो क्या हुआ? बैकस्लाइड। बड़ी मेहनत करके हम लोगों को मसीह में लाया, लेकिन लोग क्या हुए? पीछे चले, गांव वालों की तरफ से। बड़ा निराशा आई हमारे अंदर। फिर हमने क्या किया है, पीपल ऑफ क्राइस्ट के साथ एक टीम को तैयार करके तमाम अन्य गांवों में गए, और जितने पासवान अभी तक ऑर्डिनेट हुए हैं, आप विश्वास जानिए, सब के सब संपन्न और ब्लेस्ड। हालेलुया। क्योंकि आशीष वही व्यक्ति दे सकता है जिसकी जिंदगी में आशीष बनी, राइट? तो खुदावंद यीशु मसीह आशीषों से भरा हुआ परमेश्वर, वो आपको आशीष से भरना चाहता है। आइए निकालेंगे पहला शमूएल 16 अध्याय 1 पद से। पहला शमूएल 16 अध्याय 1 पद, एक लाइन पढ़ेंगे। यहोवा ने शाऊल से कहा, यहोवा परमेश्वर ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज्य करने के लिए, उसने कहा मैंने शाऊल को इस्राएल के ऊपर राज करने के लिए तुच्छ जाना है। तुच्छ जाना है। आपको पता है, एक मिनट रुकिएगा, परमेश्वर ने शाऊल को तुच्छ क्यों जान लिया? पहले तो वो खुद शाऊल को चुने थे, शमूएल को भेजा कि जाओ भाई शाऊल के घर जाओ, उसको मैंने इस्राएल का राजा बनने के लिए चुना है, और उसके ऊपर तेल डालना और उसको बोलना कि तुम इस्राएल के राजा बनने के लिए चुने। जब प्रभु कोई स्पेशल काम करने चाहते हैं तो पहले उसका अभिषेक करते हैं। साथ तेल डालने का मतलब आप समझ रहे हैं? परमेश्वर का अभिषेक जन बन जाना, परमेश्वर के विशेष उद्देश्य के लिए चुना जाने वाला व्यक्ति को तेल डालकर अनॉइंटेड करते हैं। हालेलुया। जो ऑर्डिनेशन की प्रक्रिया है वो यहां से निकली है। आपको राजा बनने के लिए खुदा ने नहीं चुना है, खुदा ने आपको इस दुनिया में जो तमाम कंगाल हैं उनको राजा बनाने के लिए चुना। हालेलुया। लेकिन आज उल्टा है, पादरी खुद राजा बनने की सोचने लग जाते हैं। तो इसलिए प्रभु क्या करता है? प्रभु हमारे दिलों को देखने वाला परमेश्वर, उसने शाऊल को राजा तो बना दिया, और राजा इसलिए बनाया ताकि उसकी प्रजा जो है संपन्न रह सके, लेकिन वो अपने बारे में क्या करने लगा? सोचने लगा। परमेश्वर ने एक दिन उसको आज्ञा दी कि जाओ फलाने गांव में जाओ, फलाने नगर में जाओ। अमेरियों का जो गांव था वहां पर गाय बैल सोना चांदी सब नष्ट कर देना। सब मतलब, गौर से पढ़िएगा, सब मतलब परमेश्वर के डिक्शनरी में सब, एवरीथिंग मतलब एवरीथिंग। यानी प्रभु वो थोड़ी जो चैन अच्छी लग रही सोने की, जरा निकाल के पहन ले, ऐसा नहीं। खुदा ने बोला सब। हम लोग कंप्रोमाइज आज भी करते हैं, हम लोग कंप्रोमाइज आज भी करते हैं, लेकिन खुदा के यहाँ कोई भी कंप्रोमाइज नहीं चलता है। यीशु मसीह ने शैतान के साथ कोई भी कंप्रोमाइज नहीं किया। 32:4 में उसने सारे ऑफर देता गया शैतान, ये दूंगा, ये दूंगा, ये दिखाऊंगा,
गिरा दे, ये कर दे, पीछे पीछे लगा था। लेकिन क्या हुआ, यीशु मसीह ने सारे प्रपोजल को, सारे ऑफर को रद्द किया। उसने कहा सिर्फ परमेश्वर है। हालेलुया। तभी जाकर यीशु मसीह आज स्वर्ग के राज में है, तभी जाकर यीशु मसीह एक ब्लेस्ड परमेश्वर है। वो तो पहले से परमेश्वर था, लेकिन उसने हमें सिखाया। हालेलुया। साउल ने क्या किया, परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया कि जा करके सब कुछ नष्ट कर देना, आगे बढ़ेंगे। उसने क्या किया, तू कब तक उसके विषय में विलाप करता रहेगा? शमूएल जो था, जो शमूएल नबी था, वो साउल के लिए रो रो के प्रार्थना कर रहा था। सुनिए, एक बार खुदा की नजर से जो गिर जाता है, फिर चाहे पादरी से प्रार्थना करा लो, चाहे बिशप से करा लो, चाहे स्वर्गदूत खुद ना उतर आए स्वर्ग से और आपके सिर पे हाथ रख के दुआ करें कि माफ कर दो परमेश्वर इस आदमी को, तब भी खुदा माफ नहीं करेगा। दिल में बड़ी मुश्किल से चढ़ाता है परमेश्वर। दाऊद को उसने क्या किया, दिल में चढ़ाया, और वचन में लिखा है, मैंने अपने मन के अनुसार एक व्यक्ति को पा लिया। लेकिन जब दाऊद ने बत्शेबा के साथ गुनाह किया, उरिया को मरवा दिया, परमेश्वर ने उसको दिल से उतार दिया, निकाला नहीं। उतारना निकालना दोनों में फर्क है, शब्दों पे ध्यान दीजिए। उसने उतार दिया, उसने नतान नबी को भेजा, जाओ इसको इसका पुराना रूप बताओ। कहते नहीं पुरानी औकात बताओ, हमारे शब्दों में कहते हैं, खरे शब्दों में पुरानी औकात इसको बताओ। नतान नबी उसके पास भेजा गया, उसने कहा मैंने क्या किया है जिस कारण तू मेरे पास आया है। नतान नबी ने कहा तेरे घर में 3 विपत्ति आएंगी जो तूने पाप किया है, या तो तेरा बेटा मरेगा या 3 साल तक, मतलब 3 प्रपोजल परमेश्वर की ओर से आए उसके पास। उसने कहा भैया मेरा पहलौठा बेटा मर जाए और मैं गुनाह किया हूं, इसका दंड मुझे मिले। वो भूखा प्यासा अपने शासन में उपवास के साथ लेटा रहा। लेटने में तो समझ रहे, उस समय यहूदी दुआ करते थे लेट के, लेटने में सोचते पूरा लेट के उपवास, ना खाया दिन रात, और रात लिखा है वहां पे वो रो रो के प्रार्थना कर रहा था। और क्या प्रार्थना कर रहा था, हे परमेश्वर मैंने पाप किया, संहिता में लिखा है अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग मत कर। हालेलुया। यदि पवित्र आत्मा आपके पास आ गया, पवित्र आत्मा का आपने स्वाद चख लिया, दुनिया की सब चीजें क्या है, खराब लगेंगी। आगे बढ़िए। अपने सींग में तेल भर कर चल। शमूएल को बोला परमेश्वर ने कि तू रो मत, विलाप मत कर, लेकिन एक उपाय है मेरे पास, तू अपनी सींग उठा और उसमें तेल भर और यशे के पास जा। यशे कौन था, दाऊद का पिता। हालेलुया। जानने का जरूरत है। एक आदमी से पूछा ऑर्डिनेशन के प्रोग्राम में, वो पादरी बनने आया था, यशे कौन है, कहता साउल का पिता। जानने की जरूरत है ना, बाइबल क्विज, कौन किसका पिता है ना। यशे दाऊद का पिता रहता है। उसने कहा यशे के पास जा। तो आगे साउल क्या कहता है, शमूएल क्या कहता है, परमेश्वर से पढ़ेंगे एक एक लाइन। शमूएल बोला, जी शमूएल बोला मैं कैसे जा सकता हूँ? वो डर गया, उसने कहा मैं कैसे जा सकता हूँ, वो तो राजा है साउल, उसको पता चलेगा कि मैं किसी और को राजा बनाने जा रहा हूँ तो क्या होगा, मरवा देगा। आगे बढ़ेंगे। यदि साउल सुन लेगा तो मुझे घात करेगा। यहोवा ने कहा, एक बछिया साथ ले जाकर कहना, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूं। परमेश्वर उसको दिमाग दे रहा है। क्या कह रहा है परमेश्वर, एक बछिया ले जाओ, कह दो यज्ञ करने जा रहे हैं, और वहां जाकर के दूसरा राजा चुन लो। हालेलुया। बुद्धि देने वाला कौन है, परमेश्वर। हालेलुया। लूका 21 के 15 में बहुत अच्छा वचन लिखा है कि मैं तुम्हें ऐसी बुद्धि और बोल और वचन दूंगा कि विरोधी भी तुम्हारा सामना नहीं कर सकते। मेरे ऊपर बहुत सारे एलिगेशन, फेक केसेस फायर किए गए, और हमारे साथ के जो पासवान हैं वो भी जानते हैं, धर्मांतरों को लेके, संस्थाओं को लेके और चीजों को लेके बहुत अफवाह सोशल मीडिया पे डाली गई, उस पर भी मैंने केस किया। खुदा ने जो है हमें ऐसे शब्द, हमें ऐसा मजबूत किया है कि जो थाने में जो लोग थे, जो विरोधी थे, उनके मुंह क्या हो गए, बंद हो गए। अरे यार हमने तो कुछ पाया ही नहीं इसके पास। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह को लोगों ने क्या किया, पकड़वाया। उसके पास क्या मिला, कुछ नहीं। पिलातुस कहता मैंने इसमें कोई दोषी नहीं पाया। हेरोदेस कहता है ये पागल है, इसको